हरे राम राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम। जय जय श्री राम सबको प्रणाम। दोस्तों नमस्कार, मैं विजय वर्मा और मैं हूं इस वक्त भूमियाधार हनुमान मंदिर में। और आज है तारीख 3 मई 2022, ईद का दिन है। और आज हिंदी दिवस भी कुछ है, अक्षय तृतीया अक्षय तृतीया दिवस है। बैसाख मास का शुभ दिन माना बैसाख मास का शुभ दिन, क्योंकि हम लोग हिंदू हैं तो आज उस दिवस की भी, अक्षय तृतीया दिवस की भी ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। क्योंकि ईद दूसरे धर्म का है, मुस्लिम धर्म का त्यौहार है, संप्रदाय का, तो उनको भी ईद की ढेर सारी शुभकामनाएं। हमें तो उस बारे में उतनी नॉलेज है नहीं, लोग आज रोजा खुला होगा लोगों का। तो दोस्तों मैं अभी हूँ भूमियाधार में और मेरे साथ जुड़े हुए हैं हमारे बिहार के एक सर, वो अपनी टीम के साथ आए हुए हैं। और एक सर और हैं, दूसरे नाम है इनका यशपाल सिंह, ये भी जुड़े हुए हैं, यमुनानगर में बने थे। तो इनसे जानते हैं आज इनके जिंदगी जुड़े हैं। यमुनानगर हरियाणा से आया हूँ और रंगीला सौदागर विजय वर्मा जी से वीडियो देखता था और इस चीज़ से प्रभावित होकर मैं यहाँ पर आया हूँ। 28 मार्च को मैं पहली बार आया, अब मैं 1 महीना 4 दिन के बाद दूसरी बार आया हूँ। यहाँ आने से बहुत ज़्यादा सुख शांति, मन में बहुत ज़्यादा शांति मिलती है और बाकी सभी कुछ ठीक होता है। बाबा जी से कैसे जुड़े? बाबा जी से तो मैं आपके द्वारा, आपके चैनल के द्वारा जुड़ा हूँ। ये मैंने फरवरी में देखना शुरू किया और मार्च में मैं आ गया और आज मैं दूसरी बार आया हूँ। कुछ अनुभव तो बहुत आनंद आता है, बहुत शांति होती है, बहुत ज़्यादा अनुभव है, मन की शांति बहुत ज़्यादा है। मैं अमरिंदर कुमार श्रीवास्तव बिहार का रहने वाले हैं, लेकिन झारखंड में जमशेदपुर टाटा मोटर में नौकरी करते हैं और काफ़ी दिन से नौकरी कर रहे हैं। बाबा से लगाव हुआ, हमारा लड़का हमें 2 साल पहले बताया कि एक ऐसे ऐसे बाबा हैं, इनका प्रोग्राम देखिए, सुनिए, यूट्यूब से मांगिए। यूट्यूब से मांगना जब चालू किया तो विनोद शुक्ला जी का भी आया और रंगीला सौदागर बोल के विजय वर्मा जी का भी चैनल आया और ये दोनों आदमी का भी यूट्यूब वीडियो चैनल हम बराबर देखते रहा। 2 साल से हम प्रयास कर रहे थे यहाँ पहुँचने के लिए, लेकिन कहा जाता है कि जब तक किसी धाम से किसी का बुलाहट नहीं आएगा तब तक वो नहीं जा सकता है। वही बात मेरे साथ हुआ। पिछले साल नवंबर में हमने प्रोग्राम बनाया कि इस बार चला जाए, टिकट कटाए। इनको भी, विजय वर्मा जी को भी बता दिए थे कि हम लोग इतना तारीख को आ रहे हैं, सारा व्यवस्था कर दिया। बीच में हमारा बिहार का छपरा डिस्ट्रिक्ट गांव पड़ता है। हम बोले कि अगर कलकत्ता से टिकट नहीं बन रहा है तो तुम छपरा से बनाओ, बहुत बिहारी लोग कलकत्ता से टिकट कटाएगा और छपरा में उतर जाएगा लोग, वहाँ से हम लोग का टिकट बन जाएगा। टिकट बन भी गया, वहाँ से जमशेदपुर से हम चल गया। चलने के बाद ऐसा हुआ कि चलने के पहले ही, 1-2 दिन पहले ही यहाँ बादल फट गया। फिर भी हम बोले कि उतना इम्पोर्टेंट जगह है, व्यवस्था तो हो ही जाएगा, चलो चला जाए। टिकट के 1 दिन पहले हमने छपरा अपना गांव पर पहुंचा। फिर विजय वर्मा जी से संपर्क किया कि कैंची धाम उत्तराखंड का क्या कंडीशन है। विजय वर्मा जी हमको आने से मना किए, अगर टल जाता है तो भैया 1 सप्ताह के लिए टाल दो। फिर हम नौकरी पेशा वाला आदमी, छुट्टी तो मेरा बढ़ नहीं सकता था, इसलिए वहीं से बैक हो गया। बैक होने के बाद हिंदू धर्म में कार्तिक महीना में बहुत सारा प्रोग्राम आते रहता है, जैसे दीपावली हुआ, चित्रगुप्त पूजा हुआ, छठ हुआ, ऐसे आते चला गया और यहाँ का प्रोग्राम छूटते चला गया। फिर आपका ठंडा का मौसम आ गया, हुआ इंतजार पर इंतजार होते रहा, नहीं आ सका। मार्च में आने का इस साल कोशिश किया, डिपार्टमेंट के लोग छुट्टी नहीं दे रहे थे कि मार्च का फाइनेंशियल ईयर है, आप मत जाइए।
मार्च के बाद आप कभी प्रोग्राम बनाइए। मार्च के बाद भी जब हम प्रोग्राम बनाया तो मेरा मैनेजर साहब बोले कि हम देने के हकदार नहीं हैं, आप हमसे भी सीनियर जो हैं उनके पास जाइए। हम बोले कि यही बात आप कहे होते तो हम डायरेक्ट मार्च में ही उनसे छुट्टी ले लेता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर हम छुट्टी का उनसे एप्लीकेशन दिए, मेरा छुट्टी ग्रांट हुआ। और इस समय ये 2 मई को हम उत्तराखंड के धरती पर उतरे हैं, जहाँ देवभूमि कहलाता है। इसके पहले भी आने का सूचना मैंने विजय वर्मा जी को दिया था, लेकिन वो बोले भी कि कुछ एडवांस पेमेंट कर दो। लेकिन हमें डर लग रहा था कि ऐसा नहीं कि पिछले बार जो टिकट वगैरह सब खत्म हो गया, वैसे कहीं ऐसा न कि फिर प्रोग्राम खत्म हो जाए, फिर उसी रास्ता से, उसी टूर से, उसी ट्रेन से जाना है, कोई अनहोनी बात आ जाए। इसलिए हमने प्रोग्राम को जारी रखा, लेकिन इनको कैश पेमेंट नहीं किया। हम बोले कि जाएंगे, बाबा के दरबार में जाना है, बाबा बुला रहे हैं तो बाबा व्यवस्था करेंगे। और हुआ भी ऐसा ही कि आखिरकार विजय वर्मा जी से मुलाकात हुई और उन्होंने स्टेशन पर उसे उठाया और उसके बाद एक एक करके यहाँ का बाबा का धाम का दर्शन करा रहे हैं। होटल वगैरह का भी व्यवस्था वही किया, जबकि मैंने कुछ व्यवस्था नहीं की। हम खाली बाबा का नाम लेके चल दिए थे। जमशेदपुर में इस समय इतना गर्मी है कि घर से कोई निकल नहीं रहा है। फिर भी हम बोले कि बाबा बुला रहे हैं तो हमें जाना है, और रास्ता की व्यवस्था और मौसम का व्यवस्था बाबा करेंगे। हुआ भी ऐसे ही कि मौसम का व्यवस्था बाबा कर दिए। ऐसा मौसम हमें मिला कि हम सोच रहे हैं कि अगर हर साल अगर प्रोग्राम बनाए तो मई में ही बनाए, लेकिन अगर इस बीच में बाबा जब बुलाएंगे, हम बाबा से यही प्रार्थना किया है कि बाबा आप बार बार हमें ऐसा शक्ति दो कि हम यहाँ आते रहें, बार बार ऐसा वरदान दो कि आपके शरण में आते रहें, मेरा जो भी रुका हुआ काम है उससे बेड़ा पार करो। यही तो सपनों में दर्शन, सपनों में एक टिकट बनाने के करीब 1 महीना 1.5 महीना पहले एक बार स्वप्न में आया था ये बात कि हम और ये खुद हमारे चाचा जी आए हैं, वो दोनों आदमी चलने का तैयारी किया है, लेकिन वो टिकट भी गुम हो गया। चाचा दूसरे ट्रेन पर बैठ गए, अब हम दूसरे ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं। तो उसमें एक साधु बाबा मिलते हैं और बोलते हैं कि तुम कौन सा ट्रेन का इंतजार कर रहे हो। हम बोले कि हमें तो उत्तराखंड कहीं काठगोदाम जाना है। तो बोलते हैं कि वो हनुमंत एक्सप्रेस पकड़ लो, आ रहा है हनुमंत एक्सप्रेस पकड़ लो और चले जाओ। हम उसी दिन समय था 3:30 बजे सुबह का। हमने लड़का को पूछा कितना टाइम हो रहा है, बताया लड़का मेरा टाइम 3:30 बजे, उसका ड्यूटी चल रहा था। फिर हमने लड़का को बिहान होकर सुबह होकर हमने बोला कि नहीं तुम अब काठगोदाम कैची धाम चलने का व्यवस्था करो, कहे कि अब जाना चाहिए। और उसी समय से हम लोग एक प्रोग्राम बनाने में लग गए, लेकिन किसी को इस बार बता नहीं रहे थे कि मेरा प्रोग्राम बीच में बाधा न पड़े। कुछ लोग हमको शेयर किए थे कि इस तरह का प्रोग्राम बनाओ तो गुप्त रूप से बनाओ, और जब तक वहाँ धाम से लौट नहीं आते हो तब तक ओपन नहीं करो, काहे कि सोचा हुआ प्रोग्राम बीच में कैंसिल हो जाता है और सडनली बनाया हुआ प्रोग्राम सक्सेस होता है। तो इसलिए हम ये सभी बात किसी से शेयर नहीं किए। हमारे चाचा जी छपरा से, बिहार के छपरा जिला से चढ़े हैं गाड़ी पर। इन्होंने जब इनको 2 दिन पहले इन्फॉर्म किया तो इन्होंने बोला कि हम भी चलेंगे। हम बोले कि भाई देख, टिकट आने जाने का बहुत मुश्किल है, व्यवस्था हो नहीं पाएगा, ये तो महीना दिन पहले का टिकट है। तो ये बोले कि हम टिकट का व्यवस्था कर लेंगे। अब हुआ भी ऐसा ही, वो तत्काल में दे दिए एजेंट को हिसाब किताब और वो व्यवस्था कर दिया। आज इधर से इनका लौटने का भी बनेगा और कल 4 तारीख को इधर से लौट भी जाएगा। ये संदेश कि आप ये देवभूमि कहलाता है, तो यहाँ आने पर जरूर आत्मा की शांति मिलेगी और
आपका मनोकामना का पूर्ण होगा। आप इस धरती पर पांव रखें। हम लोग तो इतना सारा व्यवस्था हो जाने के बाद यहाँ पर आए हैं। बाबा जब इस धरती पर पांव रखे होंगे उस समय क्या व्यवस्था होगा, लेकिन फिर भी कहते हैं कि बाबा हनुमान जी का स्वरूप थे, तो उनके लिए कोई काम असंभव नहीं था, इसलिए वो उतना पहले भी आ गए। आज सारा व्यवस्था है, यहाँ आप आ सकते हैं, रह सकते हैं, और आने पर आपका सारा, आने पर नहीं आप नहीं भी आओगे तो आपका जिस घर पर हो वहाँ से भी आपका मनोकामना पूर्ण होगा। लेकिन ये धाम है, धाम का दर्शन करना बहुत ज़रूरी होता है, वहाँ पाँव रखना बहुत ज़रूरी होता है, गुरुदेव के आश्रम में जाना जरूरी होता है। इसलिए आप आओ और ये पावन स्थल से जुड़े रहो। मेरा कोई प्रोग्राम नहीं था, मैं तो अचानक चला आया। इनका कोई प्रोग्राम नहीं था, उनको पता भी नहीं था, बाबा बुला लो। उनको पता भी नहीं था। इनको पता भी नहीं था, इनका कोई प्रोग्राम भी नहीं था। ये चाचा का तो पिछले बार बोले हम तो, हमारा एक घटना घट गया था, बोले कि हम इस बार नहीं जा सकते, एक साल हमको वर्जित है, एक साल अभी एक साल खत्म हो जाए, तो ये आ गए संयोग से और आप भी आ गए। मैं भी आ गया। चलिए ठीक है।